नमस्कार दोस्तों 140 करोड़ की आबादी में हमारा अपना इलॉन मस्क कब आएगा। इलॉन मस्क मतलब एक फियरलेस इनोवेटर, अलग सोचने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो अलग प्रकार के सॉल्यूशंस लेकर के आता है। अब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ गया, इतनी बड़ी इकोनॉमी हम बन गए, इनोवेटर आखिर कब निकालेंगे। और हाँ, आर्यभट्ट और रामानुजन का नाम मत लीजिए, ये वैसे ही है जैसे मैं बोलूँ कि भैया मैं तो 10th फेल हूँ, लेकिन हमारे परदादा के परदादा 1825 में यूनिवर्सिटी टॉप किए थे। अरे कब तक उनके नाम का बिल फाड़ेंगे। अपनी इज्जत परदादा के अचीवमेंट पे थोड़े बनेगी। दुनिया में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है जो वो इतने 100 साल पहले हमने ज़ीरो दिया था और डेसिमल दिया था इसलिए हमारी इज्जत करो। इंजीनियर हम ट्रक भर भर के निकालते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास कोडर मुश्किल से 1 या 2, और वो भी वो होते हैं जो इंडिया 10-20 साल पहले छोड़ के चले गए होते हैं। दुनिया में एआई की रेस चल रही है, चाइना अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रहा है और हम गैलरी से बस झांक रहे हैं, देख रहे हैं। अरे आईपीएल का मैच थोड़ी चल रहा है, आने वाले 50 सालों का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, उसमें हम कहीं नहीं हैं। आईटी सर्विसेज की लॉटरी हमने जीती, दुनिया भर में कोई ऐसा देश ही नहीं था जहां इतने सारे लोग इंग्लिश बोलते थे। वो काम हमारे यहाँ आना ही था, आया भी, भर भर के आया, भर भर के पैसा भी आया, रियल एस्टेट भी चढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया, रोड पर आपको साइकिल मोटरसाइकिल की जगह कारें दिखाई देने लग गई। लेकिन उसको भी बिल्ड करके एक स्टडी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के बजाय हमने डिलीवरी बॉयज़ की फ़ौज खड़ी कर दी। अब डिलीवरी बॉयज़ का अपना काम बड़ी मेहनत का होता है और उस काम को सलाम है, लेकिन इससे ये बात नहीं छुपती कि हम बिज़नेस चीप लेबर पर ही बना पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी पर बिजनेस बनाने के हम आसपास भी नहीं फटक पाते हैं। स्टार्टअप्स वेस्ट के कॉपी कर लेते हैं, इनोवेशन के नाम पे नाम उनका देसी रख लेंगे। एम्बिशन इतना कि शर्मा जी के बेटे से बड़ी कार आ जाए। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में मसल बनाई, ऐसी मसल बनाई कि दुनिया की इकॉनमी बैठ जाए अगर चाइना अपनी आँख टेढ़ी कर दे। हम कोचिंग क्लास के शहर बनाए बैठे हैं। अब ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों के कोई सिंगल कॉज तो होते नहीं, लेकिन हाँ कुछ बड़े कारण ज़रूर होते हैं। और एक बड़ा कारण ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं। इनोवेशन को चाहिए क्यूरियोसिटी को चाहिए फ्रीडम, आज़ादी, गलती करने की आज़ादी, सोचने की, अलग सोचने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी। और हम बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करते हैं फियर और ओबीडियंस में। ज़ोर से मत बोलो, तेज़ तेज़ हंसो मत, जो बड़े ने कह दिया वो कह दिया, नंबर लेकर के आओ, शर्मा जी के बेटे ज़्यादा। अब बच्चा अगर सवाल पूछ ले स्कूल में तो टीचर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि बेटा पढ़ाई लिखाई तुमसे होती नहीं, दिमाग में तुम्हारे फितूर चला करता है। माँ बाप बोलेंगे बेटा बड़े बदतमीज़ हो गए हो। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो अपनी परवरिश के बारे में सबसे ज़्यादा गर्व किस चीज़ का होता है कि भैया हम तो बचपन में चप्पल से, झाड़ू से, डंडे से, थप्पड़ से, सब तरह से मार खाते थे। अरे भाई वो डिसिप्लिन नहीं था, आपके माँ बाप मास्टर के अंदर का रिप्रेस्ड वायलेंस था जो सिर्फ अपने से 1/3 साइज़ के बच्चे पर ही उतर सकता था। माता जी का जो गुस्सा सास पर, पति पर, अपने माँ बाप पर, दुनिया समाज पे जो नहीं निकल पाता था वो आपके ऊपर निकल रहा होता था। और पिताजी अपने बॉस का फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, घर परिवार का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहे होते थे। ट्रॉमा था वो। और अगर आपके साथ ऐसा वाकई हुआ है तो चांसेस ये हैं कि आपके अंदर भी वैसा ही वायलेंस भरा पड़ा है, और ऐसा वायलेंस जो अपने से कमज़ोर, अपने से छोटे व्यक्ति को देखते ही निकलने की कोशिश करने लग जाता है। अब ऐसे पीटीएसडी माहौल में मस्क कहाँ से आएगा। मस्क को बचपन में एक्सप्लोर करने दिया गया, फेल होने दिया गया, सोचने और करने की आज़ादी दी गई, सवाल पूछने की आज़ादी दी गई। हमारे यहाँ सवाल पूछने का मतलब बदतमीज़ी है, बड़ों का अनादर है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का उल्लंघन है। और फिर हम सेफ्टी के साथ बड़ी बुरी तरह ऑब्सेस्ड हैं। भैया स्टेबल जॉब ले लो, रिस्क मत लो, एमएनसी ज्वाइन करो, अरेंज शादी करो, हर साल बच्चा पैदा करो, और 2 लड़के तो होने ही चाहिए। हमारे बेस्ट दिमाग जो हैं वो सदियों पुराने इस पारिवारिक टेम्पलेट को ही फॉलो करते रहते हैं, उसी में फंस जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्राफ्ट्समैनशिप की इज्जत ज़ीरो, डिग्निटी ऑफ लेबर ज़ीरो,
जो हाथ का काम कर रहा है वो तो बेचारा बदनसीब इसलिए हाथ का काम कर रहा है कि पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए ऐसे कुल में पैदा हुआ कि मेहनत करके रोटी कमानी पड़ रही है। दुनिया के मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम हम पास कर लेते हैं, ज़िंदगी हम नहीं झेल पाते। अब कोई बच्चा है जो रोबोट बना लेता है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर 60% लाएगा तो वो नालायक है। दूसरा बच्चा 96% ले आए, सामने वाले के सामने मुंह नहीं खुलता है, पेचकस उल्टा पकड़ता है, लेकिन वो राजा बेटा है। एडजस्ट करो, चुपचाप बैठे रहो, ब्लेंड हो जाओ, भीड़ में गुम हो जाओ, हीरो मत बनो, स्टैंड आउट मत करो। कहाँ से डिसरप्टर पैदा होगा इस माहौल में? इनोवेशन को स्पेस चाहिए, फेल होने की स्पेस, गलती करने की स्पेस, इम्प्रॉपर होने की भी स्पेस। और हमारे बच्चों के पास तो कोचिंग शेड्यूल चेंज करने की स्पेस नहीं होती। दोस्तों, इंडिया अपना इलॉन मस्क तब बनाएगा जब हम बच्चों को आज्ञाकारी नहीं उत्सुकताकारी बनाएंगे, जब फेलियर को बेइज्जती नहीं लर्निंग समझेंगे, जब मगर क्यों जैसे सवाल को बेअदबी नहीं इमेजिनेशन समझा जाएगा, फियर को डिसिप्लिन बोलना बंद करेंगे। इलॉन मस्क कोई आदमी नहीं है, एक कल्चर है। और जब तक हम बच्चों को झाड़ू चप्पल मुक्कों से सूंघते रहेंगे, तब तक हम ये कोचिंग सेंटर वाले क्लर्क ही मास प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें मैकॉले की भी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हम सबको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए